बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख और मैं हूं मरियम नसीम। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुजफ्फरगढ़ डीपी मुजफ्फरगढ़ सैयद हुसनैन हैदर की खसूसी हदायत। DSP अलीपुर की ज़ेर निगरानी सब इंस्पेक्टर सजाद अहमद कश्क की बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से कत्ल के मुलजिम को सजाए मौत की सजा सुना दी गई। मजीद जानते हैं हमजा के इस रिपोर्ट में। जी हमजा, आगाह कीजिएगा। जी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ सैयद हुसनैन हैदर की खसूसी हिदायत पर DSP अलीपुर की ज़ेर निगरानी थाना सदर अलीपुर के तफ्तीशी अफसर सजाद अहमद खुशक की बेहतर कारकर्दगी और बेहतरीन तफ्तीश और ठोस सबूतों की बुनियाद पर मुकदमा नंबर 271/24 बजुर्म 302 थाना सदर अलीपुर में मरकजी मुल्जिम को बाअदालत एडिशनल सेशन जज अलीपुर से 8 मरतबा सजाए मौत और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। मुल्जिम ने चंद माह कबल बीवी और 7 बच्चों का कत्ल किया था। अली हमजा, C49 न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। हमारे नुमाइंदे अल्लाह बख्श जतोई की रिपोर्ट के मुताबिक सेवन शरीफ में एड्स का आलमी दिन मनाया गया, जहां वाक और आगाही सेशन का इनाकाद किया गया। सेवन शरीफ सैयद अब्दुल शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड एड्स कंट्रोल का आलमी दिन मनाया गया, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सों और पैरामेडिकल के तुलबा ने शिरकत की। वाक में दिगर अफराद के अलावा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर मोइनुद्दीन सदीकी, HIV सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर मुनीर ने भी शिरकत की। HIV की रोकथाम के लिए आगाही का प्रचार किया गया, जिसमें महफूज जिनसी और महफूज खून की मुंतकली और महफूज इंजेक्शन की मशक शामिल है। यानी हल्का बीबी 176 से MPA चौधरी मोहम्मद इलियास खान के प्रेस क्लब मुस्तफाबाद आमद। इस मौका पर चौधरी असगर अली अंसारी और मेहर अली मेहरान और दीगर इलाकाई सियासी समाजी शख्सियात टीम के हमरा थी। MPA चौधरी इलियास खान ने मुस्तफाबाद और गेदुनवा में होने वाले तरक्याती कामों का भी दौरा किया। चौधरी इलियास खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्तफाबाद और गिरदनवा के लिए बड़ी रकम की ग्रांट मंजूर करवाकर वीगर रोड की तमीर मुकम्मल होने को है और दीगर देहातों में भी काम जारी है और बहुत जल्द फायर तकमील तक पहुंचेगा। हल्का PP 176 के अवाम से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है। इस हल्का और मुस्तफाबाद से मिलने वाली इज्जत व आबरू को भूल नहीं सकता। मेरा जीना मरना मेरे हल्के के अवाम के साथ है और अपने हल्के को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और करता रहूंगा। अब चलते हैं जंग की तरफ। अंजुमन अराइयां डिस्ट्रिक्ट जंग से एग्जीक्यूटिव बॉडी का अजलास सरदार हाउस सैटेलाइट टाउन जंग सदर में मुनक्कद हुआ। अजलास की सदारत अंजुमन अराइयां जिला जंग के वाइस चेयरमैन चौधरी मकबूल सरदार ने की। अजलास का आगाज हाफिज मोहम्मद शरीफ ने तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। जंग से देखते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ चौधरी कैसर अब्बास की इस रिपोर्ट में। अंजुमन अराइयां डिस्ट्रिक्ट जंग की एग्जेक्टिव बॉडी का माहाना वार इजलास का इनेकाद सरदार हाउस सैटेलाइट टाउन जंग में किया गया। इजलास की सदारत अंजुमन अराइयां जिला जंग के वाइस चेयरमैन चौधरी मकबूल सरदार ने की। इजलास का आगाज हाफिज मोहम्मद शरीफ ने तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। अंजुमन अराइयां जिला जंग के चेयरमैन चौधरी इफ्तिखार अहमद की लंदन से अपने वतन जंग पंजाब पाकिस्तान वापसी और इजलास में शिरकत के लिए सरदार हाउस पहुंचने पर वाइस चेयरमैन अंजुमन अराइयां जिला जंग चौधरी मकबूल सरदार, सदर मियां नदीम अफजल, सरपरस्त आला चौधरी सुल्तान महमूद समेत अंजुमन अराइयां के ओहदेदारान व एग्जेक्टिव मेंबरान ने चौधरी इफ्तिखार अहमद को खुश आमदीद कहा और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। इजलास में अंजुमन अराइयां की 2 साल कारकर्दगी का जायजा लिया गया और इजलास में अंजुमन अराइयां जिला जंग की मजलिस शोरा का क़याम अमल में लाया गया। मेंबरान मजलिस शोरा के कोऑर्डिनेशन के लिए जिम्मेदारी हाफिज मोहम्मद शरीफ और चौधरी फयाज अहमद के सपुर्द की गई। अंजुमन अराइयां की एग्जेक्टिव बॉडी के आंदा इजलास में अराई बिरादरी के ज़हीन बच्चे बच्चियों को मैट्रिक से PhD तक नुमाया हैसियत से इम्तिहान पास करने पर अचीवमेंट अवार्ड दिए जाएंगे ताकि तालिबे इल्म बच्चों की हौसला अफजाई हो सके और उनके वालिदैन की माली मुश्किलात का अजाला भी हो सके। इजलास के अख्ताम पर अंजुमन अराइयां के ओहदेदारान और एग्जेक्टिव मेंबरान की खाने से तवाज़ो की गई और आखिर में चेयरमैन चौधरी इफ्तिखार अहमद की सेहत याबी और अराई बिरादरी के फलाह बहबूद, मुल्क पाकिस्तान की तरक्की व खुशहाली, अमन व सलामती और इस्तेकाम के लिए खसूसी दुआ की गई।
पंजाब हुकूमत की खसूसी हदायत पर रेवेन्यू अवामी मसाइल के हल के लिए तहसील लेवल पर खुली कचहरियों का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन आर मुनज़िर हैदर खान ने जिला कौंसिल हॉल में खुली कचहरी लगाई और साइलिंग के मसाइल सुने। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर तैनात मदनी और दीगर रेवेन्यू अफसरान भी मौजूद थे। आवाम को रेवेन्यू से मुताल्लिक दरपेश मसाइल के फौरी हल के लिए जिला भर में रेवेन्यू अवामी खदमत कचहरियों का इनेकाद किया गया है। तमाम जिले रेवेन्यू अफसरान, तहसीलदारान, सेंट जॉर्ज, इलाजी, टिकार सेंटर्स, पटवारी और दीगर एहलकार मौजूद होकर आवाम के मसाइल सुन रहे हैं। तमाम रेवेन्यू मसाइल को एक छत तले हल किया जा रहा है। खुली कचहरियों में अरासी, इंतकालात, फरदात और दीगर रेवेन्यू मसाइल को फौरी हल करने के अमली इक़दाम किए जाएंगे। सूबाई वजीर पंजाब स्पोर्ट्स एंड लेबर मलक फैसल अयूब खोखर की जानिब से सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा के विजन के मुताबिक लगाई गई स्पोर्ट्स एमरजेंसी पर काम करते हुए पहला मरियम नवाज स्नोकर टूर्नामेंट का आगाज कर दिया। स्नोकर से वाबस्ता इमरान नौशाही ने मिनिस्टर फैसल अयूब खोखर का इस्तकबाल किया। मिनिस्टर फैसल अयूब की जानिब से मरियम नवाज स्नोकर टूर्नामेंट इवेंट का पहला शॉट खेलकर इफ्तिताह और ट्रॉफी की रौनमाई की गई। स्नोकर बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की पसंदीदा खेल थी और पाकिस्तान स्नोकर के 8 टाइटल अपने नाम कर चुके हैं और माशरे में स्नोकर के हवाले से पाई जाने वाली मनफी सोच को ख़त्म करने ही हम आए हैं। खेलता पंजाब खेलों के मैचेस तहसील, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन लेवल पर हो रहे हैं। इस प्रोग्राम से नए उभरते टैलेंट को पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और हुकूमत पंजाब अपनी सरपरस्ती में दुनिया में इंटरनेशनल सतह पर खेलकर पाकिस्तान का नाम और परचम बुलंद करने का बास बनेगा। भाकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलक की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने तहसील क्लोरकोट के दौरा के मौका पर तहसील सतह पर मुनक्किदा रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी में अवामुन्नास के मसाइल सुने। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर क्लोरकोट मलक अशरफ भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने मुतल्लिका अफसरान को हदायत जारी की कि रेवेन्यू व अवामी खिदमत खुली कचहरी में अवामुन्नास के रेवेन्यू से मुतल्लिका मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएँ ताकि हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक अवाम उन्नास को भरपूर रिलीफ की फ्राहमी यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने अवामी खिदमत खुली कचहरी में लोगों के मसाइल सुने और इनके मौके पर हल के लिए अहकामात मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने कहा कि मैं हकीकी अवामी खिदमत पर यकीन रखता हूँ जिसके लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे खुले हैं। उन्होंने मौका पर मौजूद अफसरान को भी हदायत जारी की कि दफातर में अवामी मसाइल को बलातर खैर हल किया जाए ताकि लोगों को दफातर में बार बार आने की जहमत से दुचार ना होना पड़े। मोंडका यूनियन कौंसिल चीफ मिनिस्टर मुहतरमा मरियम नवाज विजन के मुताबिक डीपीओ सैयद हुसनैन हैदर ने मोंडका यूनियन कौंसिल खुली कचहरी का इनेकाद किया गया जहां इन्होंने लोगों के मसाइल सुनकर फौरी हल करने के अहकामात जारी किए। मजीद जानते हैं अली हमजा की इस रिपोर्ट में। जी अली हमजा, आगाह कीजिएगा। जी, डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद हुसनैन हैदर ने मोंडका यूनियन कौंसिल में खुली कचहरी का इनेकाद किया जहां इन्होंने इलाके के लोगों के मसाइल को सुनकर इनके फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए। खुली कचहरी के दौरान इलाके के लोगों ने डीपीओ मुजफ्फरगढ़ को अपने मसाइल से आगाह किया। डीपीओ सैयद हुसनैन हैदर ने कहा कि आवाम को इंसाफ फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह है और पुलिस आवाम की खिदमत के लिए दिन रात काम कर रही है। इन्होंने थाने के अमले को हिदायत की कि वो आवाम के साथ खुश अखलाकी से पेश आए, इनके मसाइल को बगैर किसी दबाव के हल करें। शहरियों ने डीपीओ मुजफ्फरगढ़ के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि खुली कचहरी जैसे इक़दाम से आवाम के एतमाद में इजाफा होता है और पुलिस और आवाम के दरमियान ताल्लुकात मजबूत होते हैं। डीपीओ ने मजीद कहा कि खुली कचहरी का सिलसिला जारी रहेगा ताकि आवाम के मसाइल इनके दलील पर हल किए जा सकें। अली हमजा, C49 न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। सेवन शरीफ दीगर शहरों की तरह सेवन में भी सिंधी कल्चर डे भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। सिंध के सकाफती दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ सियासी व समाजी तंजीमों की जानिब से रैलियों का इनेकाद किया गया। रैलियों में छोटे बड़े सभी ने टोपी अजरक पहनकर शहर भर का मार्च किया। रैली के शुरा ने सिंध प्रेस क्लब के सामने सिंधी गीतों पर रक्स किया और सिंधियों दरिया पर फूल भी डाले और दुआ के और खुशी का इजहार किया। शुरा रैली की सरबराहियों ने कहा कि सिंध हमारी सदियों पुरानी सकाफत है, जिंदा
नुमाइंदा कौमें अपनी तहजीब को उजागर करते हैं। मीडिया से गुफ्तगू भी करते हुए मजीद कहना था कि तहसील रिपोर्टर अल्लाह बख्श चितोई का शहरों को जख्मी करने वाले 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। थाना कोट राधा किशन के इलाके में दौरान वारदात 2 शहरों को जख्मी करने वाले 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। जुनेद नामी शहरी ने पुलिस को 15 पर इतला दी कि सैनवा मोड़ के करीब से डाकुओं ने नकदी 37,000 रुपए और 2 मोबाइल फोन छीन लिए हैं। दौरान वारदात डाकुओं ने मुजाहमत करने पर 2 शहरियों सुलेमान और गफरान को भी जख्मी किया है। डाकुओं के अपने फायरिंग से 2 डाकू को टांगों और घुटनों पर फायर लगे हैं, जबकि तीसरा डाकू फरार हो गया है। पुलिस ने फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए दोनों डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया और तहसील अस्पताल कोट राधा किशन के बाद जिनाह अस्पताल लाहौर बड़ा इलाज मुआवजा मुंतकिल कर दिया है। जख्मी डाकुओं से छीनी की रकम और मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए हैं। जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकुओं को शिनाख्त और रिकॉर्ड के मुतालिक जांच पड़ताल की जा रही है। खबर शामिल करते हैं कसूर से। डीपीओ मोहम्मद ईसा खान की ज़ेरे क़यादत कसूर पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी और स्मार्ट पुलिसिंग से इंतहाई पेशेवराना अंदाज में खल्क़े खुदा की खिदमत की तरफ गामज़न है। माह नवंबर के दौरान 12 पुलिस मुकाबलों में इंतहाई खतरनाक 3 डाकू हलाक, 9 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 420 क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया। 45 लाख के करीब मालिक का माल मसरूका, जदीद नाजायज असला और भारी मिकदार में मंशात बरामद की गई। तफसीलात के मुताबिक माह नवंबर के अदादो शुमार के मुताबिक जिला कसूर में 12 पुलिस मुकाबलों के दौरान इंतहाई खतरनाक 3 डाकू अपने इंजाम को पहुंचे। 9 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने संगीन जुर्म में मुलव्विस 6 ग्रोहों को किला कुमा करके 12 डाकुओं को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 45 लाख के करीब मालिक का माल मसरूका, मुफ्ती नोयत का जदीद नाजायज असला और कसीर तादाद में गोलियां कारतूस बरामद किए गए। गिरफ्तार डाकुओं ने 86 संगीन नोयत मुकदमा ट्रेस हुए। पुलिस ने शरअ जुराइम पर काबू पाने के लिए इकदाम करते हुए इश्तहारी मुजरिमान की गिरफ्तारी, नाजायज असला की बरामदगी और मंशात के इंसदाद पर खसूसी तवज्जो मरकूज की, जिसके नतीजे में 178 इश्तहारी मुजरिमान और अदालती मफरूवान को गिरफ्तार किया गया, जो कि कत्ल, इक़दाम, डकैती, कत्ल, रासनी, सरका व दीगर मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे, जिनमें टॉप 10 और 20 भी शामिल हैं। कसूर पुलिस ने नाजायज असला के खिलाफ चलाई जाने वाले खसूसी मुहिम के दौरान 78 मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान के कब्जे से 7 राइफलें, पिस्टल, बंदूक, 60 रिपीटर, 7 पंप एक्शन, 4 और कसीर तादाद में गोलियां कारतूस बरामद किए। इसी तरह मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 105 मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान के कब्जे से 68 किलो चर्स, 1 किलोग्राम आइस, 1078 लीटर शराब और 4 चालू भट्टियां भी बरामद की गईं। इसी तरह कमारबाजों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां की गईं। 7 कमारबाजी के अड्डों पर छापे मारे गए और 26 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जे से दाव पर लगी हजारों रुपए की रकम बरामद की गई। अब तक के लिए इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ। देखते रहें C49।